आपको पता है कि अच्छा जॉनर कौन सा होता है? वो जॉनर नहीं होता जो आपको या मेरे को पसंद आता है। ये जॉनर जो होता है ना, ये चेंज हो जाता है। अगर आप सिनेमा के लवर हैं और अगर आप कुछ पर्दे के ऊपर देखते हैं और आप बोलते हैं यार ये तो बड़ा बिलीवेबल एक्शन लग रहा है, ये ऐसा नहीं है कि एक जना 1900 करोड़ लोगों को मार के चला गया। एक खूंखार सिर्फ एक तरीके का उसने पंप उखाड़ा, 4 जनों को मारा सिर्फ, बाकी सारे स्केयर क्रिएट कर दिया। तो ये जो जॉनर के साथ जो प्यार होता है ना, वो एक्चुअली में आपको नहीं हो रहा है, वो डायरेक्टर साहब का विजन होता है कि वो किस तरीके से इसका नरेशन आपके सामने रखते हैं। तो एक दीवाने की दीवानियत में मैं आपको बोल सकता हूँ एक प्लस पॉइंट तो है कि जो कुछ भी वहाँ पर हो रहा है, चाहे वो 90s के ज़माने का है, उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, वो आपको बिलीवेबल जोन के अंदर तो ज़रूर लेके जाता है कि एक ऐसा इंसान है जो ट्रूली इन लव है और वो उसकी दीवानियत जो है वो थोड़ा राक्षसों जैसे, रावणों जैसी हरकतें करने लग जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम वो लेयर्ड भी है क्योंकि वो प्योर भी है, तो वो अब इस लव को पाने के लिए क्या कुछ कर जाएगा। तो ये हाँ मॉडर्न डे की आप कह सकते हैं कि एक रावण की लव स्टोरी है जिसके अंदर वो हरण तो करके लेके आया है लेकिन वो प्यार को जीतना चाहता है। अब मैं इतना ही बताऊंगा, मूवी के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। गाने अच्छे वो हैं जिनको हमीश रेशियामा टाइप के गाने पसंद आते हैं या फिर वो ऐसे 90s के गाने पसंद आते हैं जो थोड़े सुपर मेलेडी जोन के अंदर होते हैं। बट एट द सेम टाइम मेरा मेलेडी को जज करने का तरीका दो होता है। एक होता है कि आपको हमेबल लगना चाहिए और मतलब आप बार बार उसको रिपीट कर पाए उन अक्षरों को, और सुनने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कानों से खून नहीं आना चाहिए, अच्छा लगने चाहिए। तो मधुरता बहुत अच्छी है, शब्दों का मीनिंग है, बट ये हमेबल वाले नहीं है। तो जो होते हैं ना, जैसे सनम तेरी कसम के गाने आज भी आप गुनगुनाते हो, इसको आप गुनगुनाओगे नहीं लेकिन आपको प्लीजिंग ज़रूर लगेंगे ये। हर्षवर्धन राणे की एक्टिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है बहुत सारी जगहों पे। हालांकि मैं उनके मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनको सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि जितने भी क्लोजअप शॉट्स हैं, और काफ़ी सारे क्लोजअप शॉट्स हैं जहाँ पर आइज़ की इंटेंसिटी, थोड़ा सा रोना और ये सब चीज़ें आपको दिखते हो, सिर्फ एक ड्रॉपलेट ऑफ आंसू है क्योंकि मैन है, वो रो भी नहीं सकता है, एक्सप्रेस भी कर रहा है और वो जरा झड़ गया है एक आंसू। अच्छी तरीके के मेरे ख्याल से एक्टिंग निकलवाई है। वो जो क्लोजअप हैं उसके अंदर आपको थोड़ी हर्षवर्धन राणे की एज लगेगी। ही इज़ 40+, तो वो एज जो है ना उसको थोड़ा सा हाइड करने की ज़रूरत थी। वो मेकअप आर्टिस्ट की कमी है, उन्होंने ढंग से किया नहीं है। सेकेंड चीज़, सोनम बाजवा की अच्छी एक्टिंग है लेकिन कुछ भी पाथ ब्रेकिंग नहीं है यहाँ पर। उनका कैरेक्टर वैसे भी टॉगल होता है फ्रॉम अ लवेबल टू नॉट सो लवेबल टू एक्सट्रीमली लवेबल। तो उस केस में उसको हैंडल करने के लिए सिर्फ ग्लैम जोन के अंदर नहीं गया था, एक्टिंग की भी ज़रूरत होती है। एक्टिंग उन्होंने ठीक ठाक करी है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि शी इज़ लेफ्ट अ ग्रेट ग्रेट मार्क के आप हिल ही जाओगे पकड़ के, वैसा वाला नहीं है। ना ये सैयारा है कि आपको सैयारा जैसा एक डीप इम्पैक्ट छोड़ेगी जो थोड़ी मॉडर्न लव स्टोरी है। बिकॉज क्या होता है कि हर एक टाइम की एक एवोल्यूशन अलग होती है। अगर आप मेरे फादर से या उनसे भी पहले की बात करोगे, वो यार द लव स्टोरी का मतलब होता है दो बदन टाइप की मूवी, ठीक है, जिसके अंदर मनोज कुमार साहब हुआ करते थे, ये होती थी इंटेंस लव स्टोरी। बट वो स्टोरी जो है वो इसी तरीके की स्टोरी ये भी है लेकिन एवोल्यूशन हो गया, उसके अंदर रेफरेंस पॉइंट्स चेंज हो जाते हैं, उसके अंदर थोड़ी मॉडर्न तरीके की चीज़ें आ जाती हैं, लैंग्वेज का फ़र्क आ जाता है। तो जहाँ सैयारा रिलेटेबल लगती है, वो जो लैंग्वेज होती है, जब आप आपस में बात कर रहे हैं तो नॉर्मल लैंग्वेज है, स्लैंग्स भी हैं, और जब गाना आ रहा है तो ठीक है, यू कैन बी स्लाइटली प्रॉपर बिकॉज दैट इज़ रिहेज, दैट इज़ रिटन। यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉर्मल बात भी कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि शेर व शायरी में कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा मेरे को तो डिस्कनेक्ट लगा ऑब्वियसली। इस वजह से जिस ईज़ से आप एक इंडल्ज हो सकते थे एक सीन के अंदर, आपको थोड़ी तकलीफ होती है उसको समझने के लिए, उसकी इंटेंसिटी को लाने के लिए। हालांकि ये सिर्फ मेरी तकलीफ है, बहुत से ऐसे जो दिल जले आशिक टाइप के लोग हैं उनको शायद पसंद आना चाहिए। ये फ्रॉम अ मैंस वर्ल्ड बनाई गई है ये मूवी, ये वुमेन के एंगल से नहीं बनाई गई है, जो इसका एक थोड़ा सा शॉर्ट कमिंग है। कभी भी कोई भी मूवी जो सैयारा टाइप की मूवी होती है उसके अंदर एक बैलेंस बनाया जाता है, वुमन साइड एक मैन साइड। ये थोड़ी हेविली स्क्यूड टूवर्ड्स मैन साइड है, ठीक है, विच इज़ नॉट बैड। आई एम जस्ट टेलिंग यू एज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन अदर मूवीज एंड दिस वन। दिस शुड वर्क बट आई डोंट थिंक इट बी अ बिग ब्लॉकबस्टर। ये वन टाइम वॉच है और ये स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए है, या तो ये तो रिव्यूअर्स हैं जिनको देखने का उनका फ़र्ज़ बन जाता है, या फिर ये उन तरीके के लोग हैं जो सिंपल थोड़ी आशिकी टाइप की पिक्चरें देखना पसंद करते हैं। लेकिन डेफिनेटली 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 ये डेटेड फील होती है, ठीक है। हर्षवर्धन राणे को इस मूवी से फ़ायदा होना चाहिए क्योंकि उनकी जो इंटेंसिटी है, जो बीच बीच के अंदर एक आधा एक्शन तो नहीं बोलूँगा लेकिन एक जिस तरीके का बीच में एक ट्विस्ट भी आता है, खैर अच्छा ट्विस्ट है वो इंटरवल के आसपास, वो सारी जो चीज़ें आपको अच्छा लगता है। एंडिंग
वैसी नहीं है जैसी आप सैयारा में देखे हो, इसमें उसका कम्प्लीटली विपरीत है। क्या विपरीत है वो आप देखना, और वो एक अच्छा इसका प्लस पॉइंट है, क्योंकि जब आप जाते हो, आप हाई पे बाहर जाते हो, तो आपके जितने भी फर्स्ट हाफ के लो मोमेंट्स हैं, सेकेंड हाफ में अच्छे एंड लो मोमेंट्स हैं, लेकिन एंडिंग आपकी हाई में जाती है, तो आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके जाते हो मूवी के लिए। ठीक है, तो जिस वजह से मेरा जो मूवी शूवी स्कोर रहेगा, इसकी परफॉर्मेंस, जो मैंने आपको स्टोरी लाइन बताई, स्क्रीन प्ले इसका थोड़ा सा झोले खाता है, पुरानी स्टाइल में लिखी हुई है ये पिक्चर, विच इज़ ओके, बट एट द सेम टाइम जो डायलॉग्स हैं उससे रिलेट कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट काम है। ये मॉडर्न और थोड़े से भी अपबीट जो लोग हैं उनको साथ शायद कॉन्सेप्ट में, जितने भी मॉडर्न और थोड़े अपबीट लोग हैं उनके साथ कनेक्ट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। बाय बाय।